हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं कुछ जिससे कि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए माइंड में और चीज़ों को समझने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाए। स्टॉक मार्केट में ना 100% लॉस होता है, हमेशा मेरा स्टेटमेंट यही होता है। स्टॉक मार्केट 99 नहीं 100% लॉस करवाता है, क्योंकि अगर आप रैंडम एंट्री बनाओगे, रैंडम एग्जिट करोगे तो कोई तो और है ना जो प्लान करके कर रहा है, तो उसकी प्लानिंग चलेगी या आपकी रैंडम एंट्री या एग्जिट चलेंगे, सोच कर देखिए। ये थिंग है इसकी, शेयर मार्केट में 100% टाइम लॉस होने की चांसेस हैं। मैं तो शेयर मार्केट को वो भी उससे भी बुरा मानती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में तो ये होता है कि 50% आप कभी जीत सकते हैं या 50% हार सकते हैं, या 50-50 वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में 100% आप हारेंगे, फैक्ट है ये। क्यों? क्योंकि किसी की प्लानिंग का पार्ट है आप। कोई कोई आपको लेकर प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और आप अनप्लान्ड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको नहीं पता कि आपको कल क्या करना है, तो कोई और आके आपके उस वक्त का इस्तेमाल ज़रूर कर लेगा, आपसे कोई ऐसा काम करवा लेगा जो आपको करना ही नहीं था। लेट्स सपोज आपने प्लान नहीं कर रखा कि कल आपको पढ़ना है, आपको कोई फ्रेंड आया, कहा चल भाई क्रिकेट देख के आते हैं, तो आपका टाइम है लेकिन इस्तेमाल उसने करवाया अपने लिए, ठीक है। तो इसी तरह जब भी हमारी खुद की कोई प्लानिंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम लूज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसी तरह ना स्टॉक मार्केट में अगर हम बिना प्लान के जा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट तो 100% लेने के लिए बैठा है। यहाँ गैम्बलिंग वाला भी हिसाब इससे बेटर रहता है कि वहाँ 50% तो आप जीत सकते हैं, यहाँ आप 100% हारेंगे। तो स्टॉक मार्केट में लॉस होना 100% तय है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता, अगर आप चीज़ें नहीं सीखते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से चलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 20 साल पहले की बात करें तो स्टॉक मार्केट का मूव करने का तरीका कुछ और था, और आज की बात करें तो कुछ और है ना। हमें वो डिफरेंस तो समझना पड़ेगा। अब नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत होती है। क्या था, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट ना एक पढ़ाई है, जिसको करके आप चीज़ें करते तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता। क्या आपने लॉस लेने से पहले प्रॉपर स्टॉक मार्केट को पढ़ा था, या प्रॉपर स्टॉक मार्केट की एजुकेशन ली थी, या प्रॉपर स्टॉक मार्केट को एटलीस्ट जब एजुकेशन लेने के बाद भी कहता है ना 3 to 6 मंथ हमें पेपर ट्रेड करना होता है, क्या आपने वो सब ट्राई करा था, उसके बाद भी लॉस हुआ है? क्योंकि अगर इतना सब ट्राई करने के बाद, प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद भी लॉस हुआ है, तो फिर यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, वो है आपकी खुद की साइकोलॉजी। कभी कभी ये होता है, जब हमारा किसी ट्रेड में पैसा लगा होता है तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हम अपने इमोशन कंट्रोल नहीं करते हैं तो इस वजह से हम एक गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं या गलत एग्जिट कर लेते हैं, और उस वजह से हमारा वो लॉस बढ़ जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि स्टॉक मार्केट पैसा आपको नहीं देगा, वहाँ से पैसा निकालना पड़ता है। इस जस्ट लाइक दैट कि किसी और की जेब में से पैसा निकालना। अब कोई आपको अपनी जेब का पैसा आसानी से तो नहीं देगा ना। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो चीज़ों को समझने के लिए या चीज़ों को स्कैन करने के लिए, सब कुछ स्कैन करना पड़ता है। जैसे मार्केट ऊपर गया तो क्यों गया, अब किसी स्टॉक की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक पर सेबी के रेगुलेशन है कि आप कुछ मत बोलिए, तो नहीं बोल सकते। तो हम सिर्फ मार्केट की बात करें। सपोज मार्केट ऊपर गया तो क्यों गया, उसका रीज़न आपको नहीं पता है। मार्केट नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका भी रीज़न नहीं पता है। आपने कोई भी एंट्री बनाई है, क्यों बनाई है, उसका रीज़न नहीं पता है, तो फिर आप एग्ज़िट का रीज़न भी नहीं जानोगे। जब आपको अपनी एंट्री नहीं पता, आपको अपना एग्ज़िट नहीं पता, आपको अपना एसएल नहीं पता है। लेट सपोज कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, जिसने 10-15-20 साल भी मार्केट में बिता लिए हैं, उसे पता होता है कि वो जो एंट्री ले रहा है, उस एंट्री के बाद उसको जो है प्रॉफिट ही होगा। वो भी अपनी ट्रेड को एसएल से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी को डर लगता है कि हमारी कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। उन सब चीज़ों को आप भी सीखिए, समझिए, अपने डर को भगाइए। डर को भगाने के लिए पहले पेपर ट्रेड करिए प्रॉपरली, और नहीं समझ में आता है तो लीव दिस स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी हो गई है कि नहीं, स्टॉक मार्केट के बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी। छोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन बहुत लॉस पे लॉस होता जा रहा है, उसके बाद भी आप इसे लीव नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको लॉस हो गया और आप इसे लीव कर दीजिए, फिर ठीक है। और अगर आप इसे लीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसे सीख लीजिए। जैसे हम किसी लड़ाई में भी जाते हैं तो अपने वेपन्स वगैरह सब प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो आपकी नॉलेज आपका वेपन है, आपका थॉट प्रोसेस आपका वेपन है। ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए कि मार्केट कब किस तरह मूव करेगा। जैसे अभी क्या हुआ था, टैरिफ की बात आई थी, तो हमारा आईटी सेक्टर सबसे पहले गिरा था।
क्यों गिरा था, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। अगर ये सारे रीजंस आप ढूंढ लोगे ना, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ कौन सा सेक्टर कब बढ़ सकता है, कौन सा सेक्टर कब गिर सकता है, तो आप भी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ समझना पड़ता है। अब मैंने कल के ही वीडियो में लगा था कि जीडीपी के नंबर थोड़े अच्छे आए हैं, तो मार्केट थोड़ा तो पॉजिटिव हुआ। सोच कर देखिए ना, चीज़ें कोरिलेट ही तो करनी है। हालांकि जीडीपी के नंबर अच्छे आए हैं, जीडीपी उतनी अच्छी है या नहीं है वो बात की बात है, नंबर अच्छे हैं, तो नंबर अच्छे होने पर मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट दिखाया, थोड़ा सा गैप अप खुला, है ना। हालांकि वो गैप अप के बाद उसने बराबर कर लिया, थोड़ा दिन भर आज थोड़ा सा पॉजिटिव आज बंद हुआ है मार्केट, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल नीचे जाके बंद हुआ हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सोचना है, समझना है। और आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, सब अपने आप को एसएल से प्रोटेक्ट करते ही हैं, सब अपने लिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करके ही रखते हैं, सब अपने लिए अगर मान लो ये लॉस हो गया तो उसके सामने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट का बना कर रखते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। वीडियो कोरिलेट कर पाए हों, समझ पाए हों, और जो मैंने कहा है वो आपको कहीं तक भी लगता है कि हाँ ठीक है, तो एक कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।